राधे राधे प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे भक्तों, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। आप भी सर्दियों में कंबल में ही रहें। मैं भी देखो अभी पूजा करके बैठा हूँ तो थोड़ी देर बाद कंबल में बैठ जाऊँगा। अभी मेरी पूजा हुई है तो थोड़ा सा मैं मंदिर में बैठा हूँ। तो देखिए प्यारे भक्तों, सर्दियों की सुबह है और यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और उनकी सेवा बिना नहाए कर सकते हैं या नहीं। देखिए बहुत सारे सवाल होते हैं। देखिए सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि आप बिना नहाए उनकी सेवा कर सकते हैं नहीं। तो देखिए प्यारे भक्तों, यदि उनको आपको सेवा करनी है तो नहाना तो आपको कंपलसरी है। आप गर्म पानी में स्नान कर लीजिए और अपने लड्डू गोपाल को भी गर्म जल से ही स्नान कराइएगा। हाँ, थोड़ा सा पूजा का रूटीन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह 5 बजे उठते थे पहले, आप थोड़ा सा आप 7 बजे उठिएगा और अपने लड्डू गोपाल को भी 7 से 8 के बीच जगा कर उन्हें गर्म जल से स्नान कराइएगा। तो थोड़ा सा पूजा में रूटीन चेंज कर लीजिए और इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और सर्दियों का समय, पूजा का समय शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से 10 बजे तक रहता है। आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा 5 बजे से 10 बजे तक आराम से कर सकते हैं। जल्दी तो आप उठ नहीं पाते, तो इसलिए आप थोड़ा सा लेट उठिए। और यदि आप मतलब बीमार भी हैं तो आप परिवार के किसी और सदस्य से इनकी सेवा करवा सकते हैं। अस्वस्थ होने के कारण भी नहीं कर पाते कुछ लोग, तो इस तरह से आप परिवार के किसी और दूसरे सदस्य से इनकी सेवा करवा सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे भक्तों, मेरी सेवा कुछ खास नियम नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा गर्म दूध दीजिए और ड्राई फ्रूट वगैरह मुझे पसंद है। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल के भोग में ड्राई फ्रूट वगैरह उनको अर्पित कीजिए। जैसे कि गर्म चीज़ हैं, गोंद के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, तिल गुड़ के लड्डू हैं। देखिए आजकल यही समय है, तिल संक्रांत आ रही है तो इनको तिल गुड़ के लड्डू भी दीजिए। और अब से लेकर 15 जनवरी तक यही स्थिति रहेगी। तो प्यारे भक्तों, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अब आप भी मतलब सेफ रहिए, मतलब सर्दी से बचिए और अपने लड्डू गोपाल को भी सर्दी से बचाइए। एक प्रश्न यह भी उठता है कि लड्डू गोपाल तो हमेशा ठंडे रहते हैं। तो देखिए, एक तो भक्त के भाव हैं, तो आप ऐसे में इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो हमारी सेवा और भक्ति स्वीकार करें और जो भी हमने उन्हें वस्त्र अर्पित किए हैं उन्हें उन्हीं कपड़ों में वे गर्म रहें। जैसे कि हम गर्म हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ही अपने भाव रखें कि वो भी मतलब गर्म हैं और उनको सर्दी नहीं लग रही है। तो यदि ऐसे भाव रखते हैं तो उनको कभी भी सर्दी नहीं लगेगी। आप यदि उन्हें पीतल की मूर्ति मानते हैं तो वो पीतल के ही रहेंगे, लेकिन यदि आप उन्हें एक बच्चे के समान या एक भगवान के समान मानते हैं तो हमेशा वो आपको बालक के रूप में ही दिखाई देंगे। और यदि आप उनको गर्म करना चाहते हैं तो आप इन तिल के तेल की मालिश कीजिए या घी की मालिश कर दीजिए, इससे भी वो गर्म रहते हैं। उन्हें गर्म वस्त्र पहनाइएगा, पैरों में ऊनी वस्त्र के जूते हैं, जैसे कि पजामा है, इस तरह के कपड़े पहनाकर उनको बिल्कुल कवर करके रखिएगा। तो उनमें थोड़ी-सी मतलब आप महसूस करेंगे, देखिए भाव होते हैं, आप महसूस करेंगे कि वो भी हमें गर्म ही लगते हैं। मैंने तो ये अनुभव किया है, मेरा पर्सनली मेरा ये अनुभव है। तो अनुभव किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप मन से इनकी सेवा करते हैं, तो आपको भी महसूस होगा कि ये आपके अपने हैं, अपने पुत्र समान हैं। आप इनको रज़ाई में, कंबल में अच्छे से कवर करके रखिएगा। तो मैंने इनके लिए ऊनी कंबल का आसन बिछाया हुआ है और थोड़ी देर में पूजा करने के बाद मैं इन्हें कंबल में बिठा दूँगी। तो पूजा करने के समय मैं इनको आरती के समय मतलब ये मैंने देखिए पोंछू वगैरह में इसमें डबल मतलब वूलन कपड़े पहनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे नीचे भी है और ऊपर से मैंने शॉल से इन्हें कवर किया हुआ है। तो ये तो मन के भाव है कि आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकी सेवा कर सकती हैं और इन्हें दिन में 4 समय भोग लगाइएगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात को 6 से 7 के बीच इन्हें भोग लगा सकते हैं। और इनकी मंगला आरती अवश्य ही करिएगा। शाम के समय 6 से 7 के बीच इनकी आरती हो जानी चाहिए। घर में जोत लग जानी चाहिए। दोनों समय पूजा पाठ यानी कि दिया घर में अवश्य ही जलना चाहिए, इससे नकारात्मक दूर होती है।
तो घर में दीपक अवश्य ही जलना चाहिए। दीपक जो है वो सूर्य का रूप होता है, अग्निदेव का रूप होता है। तो दीपक के रूप में हमारे घर में सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं, सूर्य भगवान विराजमान रहते हैं। तो दीपक का जलना हमारे घर में अति आवश्यक है। तो सुबह और शाम के समय आप दीपक अवश्य ही जलाइए। यदि आप एक अखंड ज्योत जलाकर अपने मंदिर में रखती हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो अपने मंदिर प्यारे में एक भक्तों, अखंड ऐसे में एक सवाल और भी उठता है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाना चाहिए नहीं। देखिए, वैसे तो सर्दियां हैं, कहीं हम जा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन यदि मजबूरीवश विवाह शादी में या कहीं अर्जेंट में हमें किसी के यहाँ जाना पड़ जाए तो क्या हमें अपने लड्डू गोपाल को साथ ले जाना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले युक्त स्थान पर आपको उनको कभी भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वो एक भगवान का रूप है। आप उनको ऐसे ही घर में उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। उनके लिए ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, ये सब उनके सामने रख दीजिए और उनको अच्छे से कवर कर दीजिए और उनसे कहिए कि हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं और आप उन्हें मानसिक रूप से उन्हें साथ ले जा सकते हैं। और इस तरह से आप उनको अपने मानसिक रूप से साथ ले जाइएगा। और जैसे आप वहाँ पर खाते हैं तो पहले भगवान का स्मरण कर लीजिए कि अब भगवान आप भोग लगा लीजिए, तब हम भोजन ग्रहण करेंगे। इस तरह से आप वहाँ पर लड्डू गोपाल को भोजन ग्रहण करा सकते हैं। और यदि आप सुबह स्नान करते हैं तो स्नान का भाव रखिए और 2 लोटे लड्डू गोपाल के नाम से भी आप अपने ऊपर डाल लीजिए। गंगा जल समझकर डाल लीजिए और उनको भी मतलब जय गंगे कहकर 2 लोटे डाल लीजिए। इस तरह से आप उनको स्नान करा दीजिए और अपने मन में भाव रखिए कि आप स्नान करने के बाद उनको भी आप इसी तरह से स्नान करा रहे हैं। उनको सुंदर वस्त्र धारण कराने के बाद आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और उनकी आरती मानसिक भाव से करिएगा। इस तरह से आप वहाँ पर भी उनकी मानसिक सेवा दे सकते हैं और इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से कहीं भी साथ ले जा सकते हैं। मेरा तो कहना यही है कि आप भीड़-भाड़ कहीं भी जाइएगा, चाहे आप बांके बिहारी के मंदिर में ही जाइएगा। मेरा तो यही मानना है, भीड़-भाड़ वाले युक्त स्थान पर लड्डू गोपाल गिर जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से बचिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप